हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि मेरे व्यूअर्स की सोच किधर जा रही है, किस तरह से है आपकी सोच, क्या चल रहा है। तो यहाँ मेरे व्यूअर्स की सोच आ रही है गाइस। चलिए पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, बेल आइकन होगा ज़रूर प्रेस कीजिए आप। ठीक है गाइस, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू। तो मेरे व्यूअर्स की सोच में क्या आ रहा है, किस तरह से जा रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं या क्या होना है, क्या होने जा रहा है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, बॉटम एनर्जी। अब आ जाता है यहाँ के मेरे व्यूअर्स की सोच। तो आपकी सोच गाइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि आप एक अलग तरह की जर्नी में, कुछ लोगों की अलग तरह की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। ठीक है, जिसको पूरी तरीके से बोल सकते हैं स्पिरिचुअल जर्नी। और कुछ लोगों के लिए आपकी सोच में बदलाव आ रहा है, ज़बरदस्त तरीके से आपकी थिंकिंग थॉट सोच जो है वो बदल रही है, चेंज हो रही है, रास्ता बिल्कुल बदल रहा है आपका। कुछ समय से हो सकता है आप में से कुछ लोग फील कर रहे होंगे कि आपका सोच एकदम हटता जा रहा है, चेंज होता जा रहा, पहले कुछ और था और अभी कुछ और होता जा रहा। एकदम परिवर्तन, चेंज अपने आप में, अपने अंदर से जो होता है ना, ये चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं, ये कन्फर्म है। ठीक है, और जिनके लिए मैंने बोला है कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। ठीक है, एंट्री हो चुकी है, एंटर हो चुके हैं आप स्पिरिचुअल जर्नी में, बहुत से लोग। अब आ जाता है कि यहाँ क्या कर रहे हैं आप, आपकी सोच क्या कर रही है, किस ओर जा रही है। आपकी जो सोच है गाइस, यहाँ कुछ अलग तरह की एक खुशी होती ना, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप में से बहुत लोग हैं गाइस, ये जाहिर करती ही सारी चीज़ें, ये बातें कि आप एक अपने लाइफ में, ज़िंदगी में जो खुशी को ढूंढ रहे थे, वो उसको फील करना चाहते हो, और वो उस खुशी को ढूंढते ढूंढते अब हो सकता है कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। ठीक है, खुशी को ढूंढना, यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसा कि इन खुशियों से दूर जा चुके हैं, दूर जा चुके हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का अभी भी ये सर्च चल रहा है आप में से, जिनके लिए मैंने बोला है कि ये जो चीज़ें हैं, आपकी जो खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वो किसी रिश्ते में ढूंढ रहे हैं, कन्फर्म है। आप ऐसे किसी उलझनों में फंसे हुए हो सकते हो, उससे बाहर निकल जाओगे तब आप अपने लिए खुशी का महसूस करोगे कि मेरे पास खुशी आई। कुछ ऐसी बड़ी दिक्कतों परेशानियों से अभी आप बाहर निकल चुके हैं, अपने लिए कुछ ऐसे सफलता पाना चाहते हैं या पा लिया है जिसमें आप खुशी फील कर रहे हो। आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा रिश्ता आना चाहता है या आप जाना चाहते हैं, उसमें आप खुशी, जब वो मिल जाएगा तब आपको खुशी मिलेगी। मत सर्च करना, ढूंढना, कुछ आप अपने लिए फाइनेंशियली या आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करना, या उस स्थिति से बाहर निकले हैं या निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खुशी। कुछ ऐसे अवसर या मौके आपके पास आ सकते हैं या आ चुके हैं, जिसमें ये गाइस चल रहा है, आपके साथ मिल चुके ये अवसर या मौके या काम हो चुके, जो मैं बोल रही हूँ
ये आपकी जो सर्च चल रही है ना, वो काफ़ी कहीं कहीं किसी रिश्ते में चल रही है, तो कहीं किसी मौके की तलाश में, तो कहीं किसी काम के लिए, तो किसी आप अपने पोस्ट के लिए, अपने किसी पर अपनी लाइफ के लिए जो रास्ते शायद पहले ब्लॉक पड़े थे, बंद पड़े थे, उनमें, या किसी धोखाधड़ी से बाहर आप निकले हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा फील शांति, ऐसी फीलिंग आ रही होगी कि हाँ ठीक है, अभी अच्छा चल रहा है, ये गाइस चल रहा है, ठीक है। ये आपकी सोच जो बहुत लंबे समय से चल रही थी ना, इस सोच में सब कुछ इंक्लूड है जो मैं बता रही हूँ। ये जो है ना, एक बहुत लंबे समय की सोच है। जब आप में से आपने मतलब मेरे प्यारे व्यूअर्स ने एक नाइस जो थिंकिंग रहती है, अपनी थॉट रहती है, उसको जब क्रिएट करते हो, जब जब आपने क्रिएट की है, जब जब आपने अच्छा सोचा, जब जब आपने अच्छा किया है, चाहे वो कर्मा के रूप में, चाहे आपके बिहेवियर के रूप में, चाहे आपकी सोल पर्पस के लिए आपने कुछ इस तरीके से एक अच्छी सोच के हिसाब से काम किया है, या अपनी खुशी के लिए होता है, इंसान अपनी खुशी के लिए भी बहुत सी चीज़ें काम करता है, तब आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की होती है। जब जब आपने अच्छे काम किए, अच्छे कर्म किए, हेल्प किया, सपोर्ट किया, या किसी को किसी भी तरीके से आपने किसी के जीवन में चेंज या परिवर्तन लाया है, तो ये बहुत हद तक आपके लिए मटेरियल नहीं था, ये मैटर पर डिपेंड नहीं था, ये किसी भी तरीके से जड़ या भौतिक जीवन से जुड़ा नहीं था, ये आपकी अंदर की पवित्र सोच थी और पवित्र बिहेवियर था जो क्रिएट हुआ और दूसरे तक गया और दूसरे की हेल्प किया, या दूसरे के जीवन में आया, या उसको किसी भी तरह का सुकून मिला, तब आपके साथ यहाँ बहुत बड़ा चेंज यूनिवर्स कर देता है। आपके साथ जो ब्रह्मांड की जो एक पावर, जो एनर्जी रहती है, वो कहीं ना कहीं इकट्ठी होती जाती है, जुड़ती जाती है। हो सकता है आप में से बहुत लोग ना जानते हों कि एनर्जी को किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, एनर्जी को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है, या फिर किस तरीके से जीवन में एनर्जी का शब्द या ना पता हो आपको। बहुत सी इसीलिए हम होता है कि बाहरी खुशियों में, बाहर की चीज़ों में खुशियाँ ढूंढते हैं। अभी तक आप यही करते रहे कि आउटसाइड जो आपकी जो चीज़ें थी मटेरियल, उन पर आप भागते दौड़ते रहे, वहाँ से आपने काफ़ी चीज़ों में धक्का खाया, परेशानियाँ, दिक्कतों को देखा। यहाँ जो चीज़ें हैं वो ये सारी दिक्कतें, परेशानियाँ आपकी लाइफ की क्लियर बोलती है। टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया, कन्फर्म है। आपके साथ फ्रॉड, धोखा, चीटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हुई, वो भी है। यहाँ पर आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई बहुत सी चीज़ों का जो होता है ना, हल ना निकलना, परेशानियों दिक्कतों के दौर पर चलते रहना, चीज़ों का ऐसा कि रिलेशन का भी यहाँ पर आपकी बिखराव दिख रहा, आपकी आर्थिक स्थिति में परेशानियाँ दिख रही, ग्रोथ में आपकी रुकावट दिख रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, जैसे आपके कद या फिर एक रेस्पेक्ट का ना होना। ये जो चीज़ों को जब इंसान खो देता है, या फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में, क्यों? क्योंकि वो मटेरियल के पीछे आप भाग रहे होते हैं। जब यहाँ से धोखे और रोना, बहुत सारी चीज़ों को जब आप सीखते हो, लर्न करते हो, लेसन मिलता जाता है एक के बाद एक, कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको सिखा रहा होता है। ये आपकी सोच जैसे जैसे क्रिएट होती है, उसके हिसाब से आप सीखते हैं। अपनी एनर्जी को या तो पॉजिटिव वे पर ले जाते हैं या तो निगेटिव वे पर ले जाते हैं। आप में से सभी लोग यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करते रहे और अपनी लाइफ में इकट्ठा करते रहे। जब ये इकट्ठी हो जाती तो आपको खुशियाँ अंदर से अपने आप मिलने लगती। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को अपने आप से ही इन चीज़ों में बहुत सारा चेंज, परिवर्तन आ गया होगा। अब जो सोचते रहे होंगे, पहले आपकी खुशी बाहर देखते रहेंगे, अब आपको अंदर ही अपने आप में खुशी मिलती होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी थॉट ऐसी क्रिएट करती है कि आप अपने आप ना चाहते हुए भी, कहते हैं ना, कम में भी काफ़ी इतना आनंद मिलना, अपने रास्ते पर चलते रहना, वो सुकून वो रास्ता चाहे तंग गलियां ही क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने अपने खुद के बनाए हुए रास्ते पर चलते हो, खुद के डिसीज़न लेते हो, और बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको उसमें खुशी मिलती है। कहीं आप अब
दूसरों के कंधे पर या दूसरों के बताए रास्ते पर या दूसरों के द्वारा काम किए जाने पर या दूसरों के प्यार पर, दूसरों के रिश्ते पर निर्भर नहीं है। बहुत लोग यहाँ से इन चीज़ों से निकल चुके हो, समझ गए हो कि क्या होती है जो इनर हैप्पीनेस है, जो लव है, जो पीस है, वो कहाँ मिला आपको, कैसे मिला, आप इन चीज़ों से कैसे हटे। या बाहरी रिश्तों को छोड़ा है, प्यार को छोड़ा है, रिश्तों को छोड़ा है, इन चीज़ों से हटकर आप सोचते हो। ठीक है, यहाँ और चीज़ों को मैं आपके लिए क्लियर करती हूँ कि ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में सर्व करना, सर्विस देना, सर्व करना, अपनी ग्रोथ के लिए एक कहते हैं ना कि बस चलते जाना कि रास्ते में क्या है, क्यों है, किस तरह से है। बहुत से रोड़े आए होंगे पर आपने उन रोड़ों को क्रॉस करना, ऑब्स्टेकल को, जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करके आगे बढ़ते हो। यहाँ पे बहुत ही चीज़ें हैं आपके लिए, दिक्कत या प्रॉब्लम आई, एक्सट्रीमली हार्ड यहाँ पर दिख रहा है। बहुत सी चीज़ें आपने फेस की होगी, फाइनेंस के बारे में भी कंफर्म है। अपनी लाइफ पूरी जैसे डिस्ट्रॉय होते हुए या कुछ ख़त्म होते हुए, हाथ से जाते हुए या चीज़ों को बिखरते हुए देखा होगा। ऐसे इस तरह की परिस्थितियों में कि जब आपको लगा होगा कि कोई एक माध्यम नहीं है कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस या सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आपने अपनी इस वक्त दूसरों के लिए एक थॉट क्रिएट की थी ना, वो चीज़ आपके साथ जुड़ी रही। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले देखिए आसमान को छूते हुए, ज़मीन से पैर उचका रहे हैं और ऊपर आसमान में हाथ को उठा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं तो ये आसमान छूने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अपने अंदर की खुशी को आप जानने लगे हैं, समझने लगे हैं। अभी तक दूसरों पर डिपेंड थे, एक रिश्ते के लिए रो देना, उसके लिए गिड़गिड़ाना, उसके पीछे भागना, इसके लिए ये करना वो करना। काफ़ी चीज़ों में आपको जैसा सा लगता था कि ये नहीं, ये चीज़ें मेरी ही हैं। एक के बाद एक आपके साथ रास्ते बनते गए। परेशानियों के बाद भी आपके रास्ते क्यों बने, उसका रीज़न ये है। ठीक है गाइस, यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए जब एक स्टेटस सिंबल शायद ज़िंदगी या लाइफ या लोगों का आपको ऐसा लगता रहा होगा कि रिच होना या फिर सारी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं वो होना चाहिए, वो था। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें होकर के भी आपको अंदर से इतना संतोष, इतनी अंदर से वो फीलिंग आती है कि आप समझने लगे हो कि इनका मतलब क्या है। जो एक इनर एनर्जी जो आप क्रिएट करते हो उसमें शांति मिलती है। कहने का मतलब ये है कि छोटे से उदाहरण से समझाऊंगी कि आज के दौर में अगर देखा जाए तो हर 6 महीने में कुछ भी जो भी गैजेट्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं वो चेंज हो जाते हैं। एक नई चीज़ के साथ वो चेंज होकर के आपके सामने मार्केट में आती है। आपको वही पुरानी चीज़ इतनी सेटिस्फाइड करती है, अंदर से अच्छा लगता है। ये पहले आप उन चीज़ों के पीछे भागते थे कि नया चीज़ है, ये ऐसा है, ये है, वैसा है, इस तरह से उस तरह से लेना चाहिए, इन चीज़ों से जुड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें ना, आपने अपने ऊपर जो वर्क किया ना, एक बहुत कहना चाहिए बहुत मेहनत किया आपने अपने ऊपर। मेरे व्यूअर्स ने बहुत मेहनत की। कुछ लोगों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था और कुछ लोगों को कहते हैं ना कि परिस्थितियों ने समझा दिया कि ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, और आपने वो किया और फिर आप उन चीज़ों को समझने लग गए, वो आपको मिली वो चीज़ें। ठीक है, अब आपने एनर्जी जब क्रिएट करना सीख लिया कि नहीं, डिपेंडेंट नहीं है आप किसी के भी ऊपर, जो पहले डिपेंडेंसी थी आपकी। आप अपने आप में खुशी महसूस करते हैं। पहले 4 लोगों में भागते थे, 4 लोगों की बुराइयां सुनते थे, 4 लोगों से मात खाते थे, यहाँ वहाँ भागते थे, फिर भी खुशी नहीं मिलती थी। बहुत पैसा होने के बाद भी खुशी नहीं मिलती थी। पर अभी आपके पास वो चीज़ें खुशियाँ देती हैं जो देखिए ये आपका वर्क है, ये आपकी खुशी है जो आप अंदर से फील कर रहे हो। जॉय एंड डिलाइट, ये देखिए कितना खुशी महसूस कर रहे हैं नेचर के साथ। आप एक अगर बोला जाए तो एकदम फ्लाई करना,
अपने आप को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाना, एनर्जी से जोड़ लेना। यहाँ पर आप वो ज़मीनी स्तर की जो खुशी होती है, जो आपको पहले सुकून नहीं देती थी गाइस, ये सारी चेंज जो आई है वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग से मिली है। आपकी लाइफ में जो सोच थी एक कि बढ़ते जाना है, चलते जाना है, इन चीज़ों को आपने फेस किया है, ठीक है। अब सामने वाला एक ही चीज़ का है। छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि आपकी एनर्जी किस तरीके से चेंज हो रही है। एक मोबाइल आता है, उसके कुछ समय बाद और फीचर्स चेंज होते हैं, कुछ वो नए तरीके से आ जाता है मार्केट में। हर 6 महीने में आप देखिए उसी मॉडल को उसी चेंज करके बदल कर दे देते हैं। बहुत से लोग इतने दीवाने होते हैं कि जो भी नया आया और उसको बस सब पुराना रिजेक्ट किया और नया ख़रीदा। आपके अंदर वो एनर्जी अब नहीं रही गाइस। आपको लगता है कि ओके ठीक है, किसी ने बोला कि आपका पुराना मॉडल है, पुराना सेट है, तो आप उसमें उसने जो एनर्जी क्रिएट की, आप में से बहुत लोग अभी उसमें सैड फील करते हैं, जो इसमें अभी चल रहे, जिनमें चेंज आ रहा है। लेकिन आप में से बहुत लोग, सामने वाला कहता है कि पुराना मॉडल यूज़ कर रहे हैं, पुराने उसमें लिए हैं, आप तुरंत वहाँ पर अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और बोलते हैं मेरे लिए चलेगा, ये मेरे लिए सही है, मुझे यही अच्छा लगता है। जो अंदर से आपकी एनर्जी जो क्रिएट होती है और अंदर से जो आपको खुशी मिलती है ना, उसकी वो जो सैड एनर्जी थी वो आप पर अटैक नहीं की। समझ रहे हैं आप? उसकी जो सैड एनर्जी थी, कि अभी आप में से कुछ लोग इस जर्नी पर चल रहे हैं, इन चीज़ों को नहीं समझते हैं कि आप दूसरे की सैड एनर्जी को अपने ऊपर ले लेते हो। अच्छा ठीक है, मेरे पास पुराना मॉडल है और ये बाप रे, अब उसके पीछे आप भागने लगे, दौड़ने लगे कि जल्दी से पैसा आए, जल्दी से नया मैं भी ले लूँ, जो भी चेंज मार्केट में न्यू मॉडल आया उसके पीछे भाग रहे। आप ये जो जर्नी है आपकी एक समय के आने के बाद रुक जाएगी। आप इन चीज़ों को समझने लग जाएंगे और अपनी एनर्जी के साथ खेलने लग जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि अंदर से कि ठीक है भाई, ये मेरा है ना, ये मुझे अच्छा लगता है, इसके साथ वर्क करना, काम करना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे लिए सही है। ये जो अंदर की खुशी आपको दे रही है ना, ये डिपेंडेंट खुशी नहीं है, ये आपकी रियल ब्लेसिंग्स वाली यूनिवर्स के द्वारा भेजी गई अंदर की खुशी है, जो आपको अब बाहर के अटैक से बचाती है, बाहर की नेगेटिविटी से, बाहर की बातों से, बाहर के लोगों से, बाहरी दुनिया से आपको सेव करके चलती है। यही सोच, यही जो आपकी सोच है वो एनर्जी क्रिएट करती है। सोच ही एनर्जी बनाती है। एनर्जी कैसी होती है? पॉजिटिव और निगेटिव होती है। ये आपको या तो निगेटिव सोचेंगे तो आप बीमारियां लोगे, अपनी लाइफ को बुरा करोगे, आपको दुखी फील होगा, आगे नहीं बढ़ोगे। लेकिन आप यहाँ पर इन रास्तों में जो आगे जा रहे हो गाइस, आज आप इस तरह की आने वाले टाइम पर ये सिचुएशन होगी, एक मजिशियन की तरह आप वर्क करोगे, काम करोगे, अपनी एनर्जी को क्रिएट करके, अपनी थॉट के साथ खेलोगे, अपनी सोच के साथ। आप भी जो एनर्जी क्रिएट करते थे, थॉट क्रिएट करते, वो सामने वाले को एनर्जी देता है, उसके काम बनते, उसकी सोच बदलती है, उसका वर्क होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप इतनी गहराइयों में अंदर तक जा चुके हैं। इन चीज़ों को समझाना, बताना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक छोटे से सिंपल से उदाहरण पे दिया है कि ये आप हैं, ये आप अपनी जर्नी पर अंदर रास्ते पर जाते जा रहे हैं, जहाँ पर और चीज़ों को भी आप खोलेंगे। आपके सामने और भी चीज़ें जो बंद पड़ी हैं वो खुलती जाएंगी, परत दर परत बहुत से मैसेज, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें, बहुत सी सच्चाई आपके सामने आएंगी। बस आपको इस रास्ते में चलना होगा। अब आ जाता है यहाँ पर कि अब पहले जिन बातों का फ़र्क आपके ऊपर पड़ता था, इन चीज़ों का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता था गाइस। आने वाले टाइम पर इन चीज़ों का, इन रिश्तों का या इन परिस्थितियों का, जो परिस्थितियां आपके साथ रही हो, अच्छी रही हो, बुरी रही हो, जैसा भी हो, उनका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी आपके साथ काम करने लगी है, वर्क करने लगी है। जो आपने अपने कर्मा से इकट्ठा करके रखा है, वो चीज़ें अब आपका साथ दे रही हैं। यहाँ नाइस थॉट क्रिएट करना, ये आपकी लाइफ का एक तरीके से बोला जाए तो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, कैसे एनर्जी क्रिएट करते हैं, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे दूसरों तक हम भेजते हैं,
यही एनर्जी का वर्क होता है। और प्योर एनर्जी इसी तरीके से दूसरों के दुख दर्द को, बीमारियों को ठीक करती है। पॉजिटिव एनर्जी इसी को कहते हैं, या फिर बोला जाए कॉस्मिक एनर्जी, या फिर बोला जाए ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो इकट्ठी की जाती है आप अपनी प्योर सोल के माध्यम से, प्योर थॉट के माध्यम से, अपने बिहेवियर कर्मा के माध्यम से, तो फिर इस तरीके से काम कर पाते हैं आप अपने सोसाइटी के लिए, लोगों को सर्व कर पाते हैं। ब्रह्मांड या ईश्वर आपको उस रास्ते में खुद ले जाता है, और उस रास्ते में अभी आपको ले करके आ चुका है। कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।